अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं दो मेन मैटर्स के बारे में। पहला हमारे पास जो मुद्दा है दैट इज़ फ्रॉम यूएस और चाइना। और यूएस और चाइना के दरमियान आपस में रिसेंटली डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम हुए हैं। तो वहाँ ये जो डिप्लोमेटिक विज़िट था एंटनी ब्लिंकन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस है उनका चाइना में हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना बड़ी एक चाइना ने एक कूल शोल्डर के साथ इस्तकबाल किया इनका, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सेकंड थिंग जो हमारे पास डिस्कस करने को है दैट इज़ के पीएम शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने पाकिस्तान के पीएम जो शहबाज शरीफ साहब है उन्होंने विज़िट किया सऊदी अरब का टू अटेंड द वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम मीटिंग, स्पेशल मीटिंग। तो उसके बारे में बात करेंगे कि ईरानियन प्रेसिडेंट के बाद क्या ये सऊदी अरब ने पाकिस्तान को प्रेशराइज करके बुलाया है या फिर ये ऑलरेडी स्केड्यूल विजिट था, उसके इस सब के बारे में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं यूएस के हवाले से। यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन उन्होंने दौरा किया यूएस चाइना का। अब ये जो दौरा है ना, दिस विजिट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी कई वजूहत हैं। एक तो चाइना ने जिस तरह की सर्द मोहरी दिखाई है यहाँ पे, इतना ह्यूमिलेट ही करके रख दिया है इनफैक्ट यूएस को, अगर कुछ ज़्यादा ना किया जाए तो। इसके हवाले से तीन मेन रीज़न है जिसकी वजह से। पहला तो जब ब्लिंकन आया चाइना में, उसको किसी भी किस्म का कोई भी डिप्लोमेटिक डेलीगेट, कोई हाई लेवल या लो लेवल तक का भी कोई डेलीगेट नहीं था जिसने उसको रिसीव किया इन चाइना। तो दिस वाज समथिंग के आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि फॉरेन मिनिस्टर होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जबकि अगर रिसेंटली अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया था ईरानी प्रेसिडेंट का, तो उसके कंपैरिजन में चाइना ने तो हद ही कर दी है। तो पहला तो ये ह्यूमिलेशन थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कि ये जो दुनिया का सो कॉल्ड सुपर पावर है उसका फॉरेन जो मिनिस्टर था उसको इतना गंदे तरीके से वेलकम करना। द सेकेंड थिंग इज़ कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपने यानी स्टाफ से पूछ रहे हैं कि ये ब्लिंकन वापस अमेरिका कब जाएगा, ये हमारा टाइम ज़ाया कर रहा है। तो दिस इज़ समथिंग कि ये बड़ा ही एक मुज़क्का खेज़ बयान है चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरफ से कि वो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को कह रहे हैं। तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर तो यानी कोई भी हो तो उसको इस तरह की बातें जो है, दिस इज़ नॉट समथिंग ट्रू। अच्छा, जो तीसरा जो उस सबसे बढ़कर था वो ये था कि जब एंटनी ब्लिंकन वापस जाने लगा ना, तब भी कोई भी बंदा यानी कि उस एयरपोर्ट पे एंटनी ब्लिंकन को छोड़ने कोई नहीं गया, जो चाइनीज़ डेलीगेट थे या चाइनीज़ कोई भी ऑफिशियल था। इनफैक्ट यूएस ने अपना जो उनका डिप्लोमेटिक और उनका जो है अमला, फॉरेन ऑफिस का अमला चाइना में, उसको बुलाया कि वो इसको एंटनी ब्लिंकन को ना एयरपोर्ट पे छोड़ के आया। तो दिस इज़ समथिंग के ये बड़ा यानी कि अजीब सी न्यूज़ है। अच्छा, अब ये दौरा हुआ क्यों है, दिस इज़ अनदर स्टोरी। तो आपको पता है चाइनीज़ 3 कंपनियां जो पाकिस्तान को मिसाइल सप्लाई करने में मदद दे देती थी बकौल यूएसए के, यूएसए ने उनको पाबंदी लगा दी है। लेकिन इसके अलावा यूएस में और बहुत सारी जैसे हवावे है उस पर पाबंदी है। इसके अलावा चाइनीज़ और अलीबाबा जो ग्रुप है उस पर पाबंदी है अमेरिका और यूएस में। अब इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए अब टिकटॉक जो है ना वो वेस्ट में बड़ी चल रही है। अब ये जो टिकटॉक कंपनी है ना, ये बेसिकली चाइनीज़ कंपनी है। तो वेस्ट जो है ना, जो अमेरिका पर्टिकुलरली, वो इल्ज़ाम लगाता है कि जो टिकटॉक है ना वो उनके शहरियों का डाटा जो है वो चाइना को लीक करती है। तो अब ये जो ब्लिंकन था ना, ये ऑफ़र लेके आया था फॉर चाइना कि वो चाइनीज़ जो लोग हैं वो टिकटॉक जो है ना वो अमेरिका को बेच दे। तो ये एक सीन था कि टिकटॉक के हवाले से मुद्दा था। फिर जो दूसरा मुद्दा था वो रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से था कि चाइना जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करे ना कि रशिया को। थर्ड मुद्दा फिर ताइवान और चाइना के रिलेशनशिप थे। आपको पता है ताइवान जो है ना उसको यूएस रिकगनाइज करता है एज अ सेपरेट कंट्री, बट चाइना कहता है कि ये हमारा ही एक अलहदा प्रोविंस है। तो दिस इज़ समथिंग। और यहाँ पे ताइवान में जो एंटी चाइना एलिमेंट है ना उनको यूएस बड़ा सपोर्ट करता है। तो दिस वाज समथिंग के
अब अमेरिका की लगता है डाउनफॉल शुरू हो गया है इन द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना जो है वो उभरती हुई इकोनॉमी है, लेकिन यूएस स्टिल यूएस ही है। अभी हमें वेट करना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। दूसरी इच्छा जो हमारे पास न्यूज़ है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, वो गए हैं जी ये सऊदी अरब रियाज में। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है, एक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, उसकी एक स्पेशल मीटिंग अरेंज की गई थी। उसके हवाले से इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा था वो क्लाइमेट था, लेकिन साइडलाइन में एक इसराइल और मिडल ईस्ट क्राइसिस जो है उसके हवाले से भी बात की गई, फ़लस्तीन इसराइल वॉर के हवाले से भी बात की गई। अब जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, इनका जो सऊदी अरब में विज़िट था ना, कोई ये नहीं था कि ईरानी प्रेसिडेंट जो आए थे उसके रिस्पॉन्स पे सऊदी अरब ने बुलाया था, ऐसा नहीं था। इट वाज अ स्केड्यूल्ड विज़िट। और रियाज में जाके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने यानी कि इनइक्वालिटी और हेल्थ के हवाले से बातें की हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बातें की हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान उसके हवाले से भी बातें की हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है पाकिस्तान में उसके हवाले से भी बातें की हैं। इसके अलावा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने आईएमएफ के जो चीफ़ है, आईएमएफ की जो एक्चुअली चीफ़ है फीमेल है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, उनसे भी मुलाकात की है। एंड उन्होंने क्रिस्टीना जॉर्जिवा का थैंक यू किया है कि उन्होंने पाकिस्तान को अभी जो $3.3 बिलियन का लोन है उसको सैंक्शन करने में मदद की थी। उसके अलावा जो है ये जो आईएमएफ की जो हाई लेवल डेलीगेट मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर से, वो मंडे को एक्सपेक्टेड है। एंड इसके अलावा SIFC का जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है उसके हवाले से भी सऊदी ऑफिशियल्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है। इसके अलावा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उनके जो सीनियर हैं ऑफिशियल हैं, उनके साथ भी बात हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है ना वो इसारदार साहब हैं, एंड जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, एंड हमारे पास है एक औरंगज़ेब आलमगीर साहब, वो बेसिकली हमारे जो हैं वो इकनॉमिक मिनिस्टर है। तो इन सब की मुलाकातें हुई हैं इन सऊदी अरब एट द साइड लाइन ऑफ IMF। अब सरदार साहब को तो डिप्टी PM भी बना दिया कि उनकी सर्विसेज को देखते हुए, पता नहीं क्या सर्विसेज है वैसे, खैर अल्लाह बेहतर करे। आज के लिए इतना ही। इंडियन इलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारे पास इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ न्यूज़ है, लेकिन वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई कि उसको इस वीडियो में डिस्कस किया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे अपडेटेड।